एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी बढ़िया हूँ। आ गई हूँ नया एक ब्लॉग लेके। आज के इस ब्लॉग में क्या होने वाला है ये तो आप लोगों ने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा थंबनेल और टाइटल देख के। रूही के लिए दाल चावल मैंने बना लिया है। अभी बाद बाकी का जो खाना है उसी की अभी प्रिपरेशन चालू है। तो चलो पहले ये पेस्ट बना लेते हैं। मिक्सचर ग्राइंडर में मैंने अदरक, लहसुन और जीरा इन तीनों चीज़ों का एक पेस्ट बनाने के लिए अभी देखो मिक्सचर पे डाल दिया है। किचन टॉप के ऊपर भी एक बोर्ड है लेकिन वो वाला ख़राब हो गया है एंड कोई भी ठीक करने वाला नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए पता नहीं कब वो ठीक होगा, तब तक मुझे यहीं पे जो है मिक्सचर करना पड़ेगा। एंड फ्रिज का भी जगह हमने चेंज कर दिया है, जबकि फ्रिज मेरा इस साइड में था लेकिन वो बोर्ड ख़राब होने की वजह से फ्रिज को भी अभी इस साइड में लाना पड़ा। अभी देखो पेस्ट मेरा बन गया है एंड आज के खाने में तुरई की सब्ज़ी बनने वाली है। एंड इधर देखो मैंने जो है आलू बॉईल करने के लिए रखा था। एक्चुअली मैंने सोचा था कि आज आलू का पराठा बनाऊंगी, बट वो कैंसिल हो गया है एंड तुरई की सब्ज़ी बनने वाली है। एंड जितने भी पोटैटो मैंने बॉईल किया है उसका मैं अलग से एक माखा बना लूँगी, राइस के साथ अच्छा लगेगा। इस साइड देखो अदरक वगैरह छिल रही थी तो उसी के छिलके यहाँ पे रखा हुआ था, तो उसे सब कुछ मैंने निकाल लिया है। तो चलो अभी इसे डस्टबिन में डाल देते हैं। तुरई की सब्जी आज सासू माँ बनाने वाली है एंड मैं इधर साइड रूही को खाना खिलाने के लिए बैठी हूँ, जबकि रूही के लिए दाल और राइस पहले से ही बन गया था। तो चलो फटाफट से रूही को खाना खिला देते हैं। एंड अभी वही करीबन 8 बजने को है। खाना खाते खाते भी रूही की मस्तियाँ जो है वो एकदम टॉप लेवल पे है। उसको रिमोट चाहिए होता है, मोबाइल चाहिए होता है, कोई भी बोतल चाहिए होता है, ग्लास चाहिए होता है। खाने के टाइम पे उसे सब कुछ उसके पास चाहिए होता है। अभी तो वो कुर्सी के साथ भी खेलने लग जाती है। तो रूही की ड्रेस में आप देख रहे हो थोड़ा सा रेड रेड है, तो वो क्या है चलो एक बार फ्लैशबैक में देखते हैं। ये जो कारनामा आप देख रहे हो ये सब कुछ रूही ने ही किया। क्या है ना, दोपहर को नहलाने के बाद उसे रेडी करके मैंने ऐसे ही बेड पे छोड़ दिया था एंड इधर साइड मैं भी रेडी हो रही थी, तभी उसने पूरा सिंदूर का डब्बा यहाँ पे बेड पे गिरा दिया। बेडशीट भी चेंज करना पड़ेगा। एंड रूही यहाँ पे क्या दिखा रही है देखो, कितना क्यूट है ना। এক তাড়াতে চলে গেছে দুদু। দুদু মানে বেবিস কই বেবি? এই যে বেবি, হ্যাঁ। তোমার বেবি কই? তোমার বেবি, তোমার বেবি কোথায়? আনো। डेली ही हमारे विंडो पे कोई ना कोई पक्षी आके दस्तक देता ही है एंड रूही को वो देखने में बड़ा मजा आता है। देखो रूही को दाल के साथ मैंने एक बॉईल किया हुआ आलू भी मैश करके दिया है, क्योंकि रूही आलू भी बहुत अच्छा खा लेती है। आफ्टर 6 मंथ रूही को मैं सब कुछ जो वेजिटेबल्स है वो बॉईल करके खिलाती थी, तो वहीं से उसकी हैबिट हो गई है सब कुछ बॉईल खाने की। ब्रेकफास्ट रूही खुद कर लेती है, क्योंकि ब्रेकफास्ट में उसको सॉलिड फॉर्म में मैक्सिमम टाइम दिया जाता है
ओट्स भी मैं बनाती हूँ तो एकदम गाढ़ा करके बनाती हूँ ताकि वो ईज़िली चम्मच के सहारे से खा सके। लेकिन लंच और डिनर में उसे खुद ही खिलाती हूँ क्योंकि वो ज़्यादातर टाइम जो है दाल राइस ही खाती है या फिर दाल रोटी या दूसरी कोई सब्ज़ी के साथ रोटी या फिर पराठा वगैरह हुआ तो वो खुद खा लेती है। लेकिन अगर दूसरी सब्ज़ी हो या फिर दाल हो तो मैं खुद खिलाती हूँ क्योंकि मैं ना खिलाऊँ ना तो खाना पूरा उसके बॉडी पे और नीचे ही रहेगा, उसके पेट में नहीं जाता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ही उसे खाना खिलाऊँ एंड रूही का खाना यहाँ पे हो भी गया है एंड मैं अभी आई हूँ उसका बेड ठीक करने के लिए। तो हाँ, रूही के लिए भी स्पेशल बेड रेडी करना पड़ता है। मतलब ये जो बेड कवर है ये वाटरप्रूफ है, तो ये वाला बेड कवर मैं नीचे डालती हूँ एंड उसके ऊपर एक पतला सा सूती के कपड़े का जो काथा होता है वो मैं बिछाती हूँ। एंड इधर देखो रूही कैमरे के साथ क्या कर रही है। मैं यहाँ पे कैमरा ऑन करके रखी थी एंड रूही ने वो नीचे गिरा दिया। रूही को मैं ज़्यादा डायपर नहीं पहनाती, जब बाहर जाना रहता तभी मैं डायपर का यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ उसे जो कॉटन का जो पैंट होता है वही पहना के रखती हूँ। ये वाला जो वाटरप्रूफ कवर है ये मैंने बहुत पहले ही ऑर्डर किया था। वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि रूही रात में कभी भी वो वॉशरूम नहीं करती तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी जो है अभी बारिश का मौसम है ना तो बच्चों का कुछ कह नहीं सकते, तो इसीलिए जो है बेड पे मैंने ये वाटरप्रूफ कवर बिछा दिया है। तो ऐसे ही रूही का बिस्तर किया जाता है एंड रूही तो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे पता है कि अभी बेड ठीक किया जा रहा है तो उसे फीड करने को मिलेगा। एंड रूही ना अभी भी ब्रेस्ट फीड ही करती है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले के मुताबिक वो अभी ज़्यादा जो है ब्रेस्ट फीड लेना शुरू किया है उसने। एंड रात भर भी कभी कभी तो रात भर भी वो फीड लेती रहती। अभी रूही का 21st मंथ शुरू है लेकिन फिर भी उसका फीडिंग कम नहीं हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कैसे उसका जो है ब्रेस्ट फीड कम करवाऊँ। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो मुझे प्लीज़ एक बार कमेंट, छोटा सा एक कमेंट करके मुझे बताना कि कैसे बच्चों का ब्रेस्ट फीड कम किया जा सकता है। क्योंकि मैं जितना सोचती हूँ कि अभी वो कम करेगी लेकिन वैसे और भी ज़्यादा फीड लेना चालू कर देती है। मेरे ख्याल से 1.5 ईयर तक जो है ब्रेस्ट फीड ठीक है, लेकिन मतलब मेरी माँ, सासू माँ उनके हिसाब से जो है 3 साल तक बच्चे फीड लेते ही है। तो क्या ये सच है? मुझे तो नहीं समझ में आता। एंड वो जब घर में होती है ना, मतलब मैं उसके सामने होती हूँ तभी उसको याद आता है। अदरवाइज़ जब हम बाहर रहते हैं या फिर कहीं पे घूमने जाना हो या फिर कोई लोगों के बीच में सराउंडेड वो खेलने लग जाती है या फिर कुछ भी एक्टिविटी करने लग जाती है, उस टाइम पे उसे बिल्कुल भी याद नहीं रहता कि उसे फ़ीड लेना होता है। लेकिन जैसे ही मम्मा उसके सामने आ जाती है तब वो शुरू हो जाती है कि नहीं अभी चाहिए। एंड रूहीना दिन-दिन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते जा रही है। वो जो बोलती है वो उसे चाहिए, मतलब चाहिए ही। एंड उसकी हरकतें देख के ना कभी-कभी तो मैं एकदम स्टक हो जाती हूँ कि ये उसने ये सब कहाँ से सीखा? मतलब कोई चीज़ अगर उसे चाहिए होता है एंड हमने अगर मना कर दिया या फिर ना देने की बात करी है उसके सामने, तो वो रोना स्टार्ट कर देती है। तो पता नहीं कहाँ से सीख रही है ये सब। रूही उधर सो गई है एंड यहाँ पे मैं चिया सीड भिगो रही हूँ माँ के लिए एंड मेरे लिए, मतलब मेरी सासू माँ के लिए एंड मेरे लिए। आज सुबह ही जो है ये पार्सल मुझे रिसीव हुआ है एंड इसे अभी भिगो के रखूँगी, कल सुबह पीऊँगी। सो है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं इसे देखो पी भी रही हूँ एंड जो पेस्ट बना रही थी उस टाइम पे मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, चलो वो Oh देख my लेते हैं। God. सो ये क्लिप मैं चाहे तो डिलीट भी कर सकती थी लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, सबके साथ शेयर करना चाहिए। एंड ये जो है रियल क्लिप है, तो ये क्लिप आपको डराने के लिए नहीं, बस सावधानी बरतने के लिए ही मैंने शेयर किया है। क्योंकि मुझे इतना ज़ोर से झटका लगा था ना कि क्या बताऊँ। एक टाइम के लिए तो मैं डर गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी। सिर्फ हाथ का कोना ऐसे लगा फ्रिज के कोने से, तो इतना ज़ोर से मुझे झटका दिया ना कि देखो वो ढक्कन ही मेरे हाथ से गिर गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। तो प्लीज़ सावधानी बरते रहे एंड बारिश का मौसम है तो इलेक्ट्रिक चीज़ों का केयरफुली से यूज़ करना ताकि कोई ऐसी घटना ना घटे। तो चलो इस ब्लॉग में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर देना एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सो मिलते हैं नए कुछ ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड राधे राधे।